मैंने बोला था ना वही नहीं, कंपनी के पुंगी बजाऊंगा। वो कंपनी के मालिक से लड़ के 10 लाख रुपए का चेक लेके आया मैं। भाऊ तुमचे खूप आभारी आहे भाऊ। हीरा, हो भाऊ, ये चेक गणेश भाऊ के अकाउंट में डालने का। हाँ, जब मैं कॉल करूंगा तभी। कॉल करूंगा म्हणजे? नहीं, अपन थोड़ा बात करते हैं ना पहले। ये क्या कर रहा हो? अरे 10 लाख रुपया ऐसे फोकट में मिलता है? ये जो कर रहा हूं मैं, हम दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। देखो, आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आप चाहिए। छोड़ो, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। नहीं? ठीक है फिर, 10 लाख रुपया भूल जाए अभी। ये भी याद रखना, कंपनी वाले गणेश पे केस डालेंगे मशीन खराब होने के लिए। वो सब तुमको देखना है, आप सोच ले उसके बारे में। सर, मैं पीएसआई संजय सावंत, एमजी पुलिस स्टेशन थाने से। मुझे आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है सर। थोड़ा जल्दी बताइए, मुझे अर्जेंसी में कहीं पहुंचना है। सर, मैं नहीं जानती, और ये कहाँ काम करते थे, किससे मिलते थे, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी पे शक है क्या? मतलब कोई ऐसा होगा ना जो आपके पति पे हमला कर सकता है? तो मुझे कुछ नहीं पता सर, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान लग रहे थे, और मैंने 1-2 बार गुस्से में बात करते हुए भी सुना था। पर क्या? पर सर, वो उनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कुछ दिन पहले तो वो मेरे घर तक आ गए। मैं जयंत की जायज बीवी हूँ, समझी? उसके घर, उसकी जायदाद पर मेरी बच्चियों का हक है। मैंने नहीं कहा था जयंत से कि सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम कर दे, उसने खुद की है। तो उससे ये बात जरूर कह देना कि अगर उसने अपनी वसीयत नहीं बदली ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके मरने के बाद उसका सब कुछ मेरा और मेरी बच्चियों का ही होगा। सर, वो इनकी पहली पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। लगता है आपके पति को भी बहुत गुस्सा आता था। मैडम, मर्दों का तो खून गर्म ही होता है। उनकी पहली पत्नी की डिटेल्स हमें चाहिए। आप अपना फोन नंबर इनको दे दीजिए। सर, वो दरअसल मेरे पास फोन नहीं है। इनको नहीं पसंद था कि मैं फोन वगैरह यूज करूं, लेकिन आपको इनके फोन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिए, ये थानेवासी मजदूर यूनियन का लीडर है। साइली जानती थी क्या इसे? नहीं। संजय, पक्का साइली ने कॉल नहीं किया ना? नहीं हो सर, उसने अगर फोन किया रहता तो मैं आपको बताता सर। शायद इस कांड के बाद वो डर गई होगी। सर, मेरी साइली बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को नहीं मार सकती। जब वो आपके पास थी तब इतना प्यार किया होता तो शायद भागती नहीं वो। ठीक है संजय, अब तुम दोनों जाओ, लेकिन याद रखना साइली कांटेक्ट करेगी। बी विजिलेंट। जी सर। करडे सर, दोनों के फोन सर्विलेंस पर डालो। सर, मैंने जयंत की पहली बीवी के बारे में पता किया। 10 साल पहले उसने उसे नाजिया के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी वो अक्सर शीला के घर जाता था और उसे और उसकी बेटियों को मारता था। दरअसल वो अपनी बेटियों को पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो चाहता था कि सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के ही नाम कर दे। मतलब पहली बीवी शीला के मन में भी इतना गुस्सा तो भरा हुआ था कि वो जयंत को जान से मार डाले। सर, हो सकता है शीला ने खुद ना मारा हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके मरवाया हो। करडे सर, जरा चेक करो जयंत की किसी ने सुपारी उपारी ली है क्या? सर, सीसीटीवी में क्या मिला पंकज? सर, बहुत ही छोटा मार्केट है। मेन एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन जिस गली में शूट आउट हुआ वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। फिर भी उस एरिया का अच्छे से फॉरेंसिक करवाओ, और नाजिया के घर के बाहर अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में लगवाओ। हो सकता है कि शीला नाजिया पे या उसके बच्चे पे अटैक करने की कोशिश करे। जयंत का फोन सापड़ लगा? नहीं मिला सर, सब जगह पे देखा,
कल से नंबर भी बंद आ रहा है सर। सीडीआर मंगवाया है सर। कोई जयंत को गोली मार देता है और उसका फोन लेके भाग जाता है। जी सर मुझे लगता है जयंत अपनी बड़ी बेटी रिद्धि के साथ कुछ गलत कर रहा है सर। मतलब मैंने रिद्धि की बॉडी पर भी सेम मार्क्स देखे जैसे हमने नाजिया की बॉडी पर देखे थे हॉस्पिटल में। ये देखें सर, ये सामान मुझे उनके बाथरूम और बेडरूम से मिला। और सर ये रिद्धि की अबॉर्शन रिपोर्ट। लेकिन मानसी, हम श्योरली ये नहीं कह सकते ना कि ये जयंत ने किया होगा। हो सकता है रिद्धि का कोई बॉयफ्रेंड हो या शीला ने रिद्धि से पैसों के लिए ये करवाया हो। इस घर पे नजर रखो, शीला और उसकी दोनों बेटियों का सीडीआर निकलवाओ और अबॉर्शन क्लिनिक जाके पता करो कुछ मिलता है क्या। यस सर। हमने जयंत पवार की इंफॉर्मेशन निकाली है खन्ना जी। उन्होंने अभी अभी आपकी कंपनी से 10 लाख रुपए का मुआवजा लिया था, राइट? हमने पता किया है आपके पुणे के, नागपुर के और गुजरात की फैक्ट्री के वर्कर्स उससे बहुत खुश थे। वो लोग यूनियन फॉर्म करने वाले थे। उन्होंने जयंत को इनवाइट भी किया था हेल्प के लिए। देखिए सर, ये सब प्रॉब्लम्स हर फैक्ट्री में होती रहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ऐसे आए दिन किसी का भी मर्डर करवा दें। हाँ सर, मैं जयंत भाव का राइट हैंड था। जयंत भाव के कहने पे ही खन्ना साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे गणेश भाव के लिए। जयंत भाव हमारे लिए भगवान थे, हम में से कोई भी उनको मांग नहीं सकता साहब। ठीक है, थैंक यू। लोकेशन जयंत और नाजिया का घर दिखा रहा है सर। और फिर 11:30 बजे ये फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोज आधा घंटा शीला से बातचीत की जा रही है। मतलब जयंत ने ये नंबर सिर्फ शीला से बात करने के लिए लिया था। यस सर, जयंत ही बात करता होगा और नाजिया को ये पसंद नहीं होगा कि वो अपनी पहली बीवी से बात कर रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाजिया ने ही जयंत को मरवा दिया हो क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से टच में था? हो सकता है। जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अबॉर्शन क्लिनिक से कुछ पता चला? यस सर, रिद्धि का अबॉर्शन हुआ था लेकिन वो शीला के साथ गई थी सर। बच्चे के पिता के बारे में नो आइडिया। सर मैंने जयंत के बारे में आसपास पूछताछ की। ये जयंत काफ़ी बार शीला के घर आता था। बोला शिंदे। हेलो सर, एक आदमी नादिया जी के घर पे आया था। सुबह भी आया था और रात को भी आया था। फोटो भेज। ओके सर, भेजता हूँ। ममता, हाँ? सुनो, मैं 1 मिनट। बंटी इधर आओ, आप अंदर जाके खेलो। ओके, मम्मा आती है। सर मेरा और हसन का अफेयर था बंगाल में, लेकिन उससे 10 साल की जेल हो गई थी। और जब वो रिहा हो गया तो उसकी मदद से तुम दोनों ने मिलकर जयंत को मरवा दिया। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हसन इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं भागकर फिर से बंगाल चलूं उसके साथ। वो जयंत को मार सकता है, ऐसा लगा नहीं आपको? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ने गन की खरीद फरोख्त की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हसन की कुंडली निकालो, देखो वो कब मुंबई आया, कहाँ ठहरा है, उसके ठिकाने पे रेड मारो। देखो गन्स वगैरह कुछ मिलती है क्या? साइली की क्या खबर? सर वाशी ट्रैफिक पुलिस और बिट चौकी की मदद से उसे ट्रैक कर रहा है। फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि वो थाने से वाशी गई थी ऑटो लेकर, फिर वो स्टेशन के सामने गई और शायद वहां से वापस आ गई और दूसरे दिन उसे शांतिनगर मार्केट में देखा गया। सर अगर साइली ने जयंत को मारा है तो वो डर गई होगी, भाग सकती है। लेकिन साइली के पास जयंत को मारने का मोटिव क्या है और वो इस वक्त है कहाँ? जयंत मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। 2 दिन तक उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मुझे पैसे नहीं देता। कि आपने जयंत पे अटैक क्यों किया? उसने मेरी और उसकी फोटो 1-2 मजदूरों को दिखा दी थी। सब मेरा बेटा जवान है, पुणे में पढ़ता है। अगर उसको ये बात पता चल गई तो वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगा साहब? कहीं आपने अपने बेटे के साथ मिलकर? नहीं साहब, जयंत ने तो उसी दिन अपनी गलती सुधार ली थी। वही नहीं, ये बघा कान पकड़ तुम्ही, मला माफ करा हो। क्या थोड़ा सा दारू पिया मैंने, आपकी बेइज्जती हो गई, स्टाइल मारने गया मैं। लेकिन आप टेंशन क्यों लगा? वही नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। उन दोनों को समझा दिया है मैंने।
अगर मुंह खोलेंगे तो दोनों जान से जाएंगे। हाँ, ये तो भाई वो बात वही खत्म हो गई थी। हम तो गरीब लोग हैं साहब, सुपारी कहाँ से देंगे? ठीक है, जाइए। मानसी, सर, इसके बेटे की कॉल डिटेल्स निकालो तो जरा पता करो किन दो मजदूरों को जयंत ने वो बात बताई थी। यस सर। हेलो, क्या? नाजिया ने सब बताया है। वो जयंत पवार को अंधेरे गली में जैसा शूट किया ना, वो शूट करने के लिए आलतू फालतू आदमी नहीं चलेगा, शार्प शूटर चाहिए, जैसा कि तू। साहब, आपके शहर में टैलेंट की कमी है क्या साहब? कोलकाता की जेलों में कैदियों की कमी है। बंगाल की पुलिस आ रही है तेरे को लेने के लिए। अभी जब तक वो लोग इधर पहुंचेंगे तब तक ये लोग जो तेरा हाल करेंगे ना, फिर तू दो पैर पे खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे ना? अरे मार लो ना। अरे मैं तो बैठा हूँ इधर, मारो ना। मार के कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई सबूत है तो फिर आओ, बैठ के बात करेंगे। और अगर नहीं है तो मैंने जयंत को नहीं मारा। मेरी आखिरी सांस तक ना कल यही सुनने को मिलेगा। सर, दिशा की कॉल डिटेल्स और एलिबाई चेक हुई है। जिस दिन जयंत का मर्डर हुआ था उस दिन वो अपने घर पे ही थी सर। और सर, उसका बेटा गौतम 25 तारीख को वो अपने पीजी में ही था, पुणे में। किसी ने कंफर्म किया कि वो पीजी में ही था? यस सर, उसके रूममेट ने बताया, क्योंकि उस दिन गौतम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके रूममेट ने ही उसे मेडिसिन दी थी। सर, जिस नंबर से शीला को कॉल आता था वो 11 बजे वाला वो ऑन हुआ है, नाजिया के घर के एरिया में। करने से बोलो कि जाके चेक करें नाजिया के घर पे बैठ के कौन वो फोन यूज कर रहा है। यस सर। हमने जयंत को नहीं मारा है। आप लोग ये आंसू थोड़े से बचा के रखिए। कहानी में ऐसा ट्विस्ट होगा हमने तो नहीं सोचा था। आप दोनों ने मिलके अपने पति जयंत की सुपारी दी। मानसी, वो साइली की फोटो दिखाओ जरा। जयंत के बारे में तो मेरी समझ में आता है, बच्ची को क्यों मारा? सर, हमने इसे नहीं मारा। हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। एक बात जयंत की, जब हमको भी हमारी तरह रोज मार खाना पड़े तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब जयंत ने नाजिया से शादी की तो मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे समझ आया कि जयंत को बीवी नहीं, बस अपनी अय्याशी करने के लिए औरत चाहिए। और सर, जब मुझसे उसका मन भर जाता तो वो रिद्धि के साथ, अपनी बेटी के साथ। रिद्धि जयंत की बेटी नहीं है साहब। जब हमारी शादी हुई तब मैं पेट से थी। मेरे पिता ने ढेर सारा दहेज दिया था, इसलिए जयंत ने कुछ नहीं कहा। जिस किसी ने भी उस जानवर को मारा है ना, सही किया। फिर आपने एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोला? अगर हम आपको ये बताते कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग हम पर शक करते। पंकज, आइए। हीरा जी। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तेरे फोन ने और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने हमें सब बता दिया। जिस रात जयंत का मर्डर हुआ उस दिन तुम नाजिया से मिले थे, और शाम को शीला जी, नाजिया जी और हीरा यादव जी तीनों ने मिलकर मीटिंग की। और फिर आप दोनों ने अपने अपने गहने बेच दिए, है ना? तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें एक नंबर मिला। किसका नंबर मिला पता है? बंडू का। बंडू कौन है जानता है? मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, मैंने किया था कॉल, और जयंत भाई को मारने के लिए ही। लेकिन साहब, उसने मेरे से 15 लाख रुपए मांगे और इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। हाँ साहब, हमने अपने गहने बेचे थे, लेकिन 15 लाख नहीं जमा हो पाए। वो लालची बंडू कम में मान गया? नहीं साहब, उसने कहा इतने कम पैसे में वो यूनियन लीडर को मारने का रिस्क नहीं लेगा। अगर हमने सुपारी दी होती तो हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरे और शीला दीदी दोनों के पैसे घर पर ही है।
आप चाहो तो चेक कर सकते हो। वो आपने गन्स के बारे में पता करने को कहा था। पुणे में एक आदमी है, 3-4 गन्स इलीगल